देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 28 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। ये वाक़यात एनडीए हुकूमत की बदउनवानी का मुंह बोलता सबूत है। कांग्रेस सरबराह खरगे। ऐवान बाला में मोदी को बिलों की मंजूरी उतना आसान नहीं है। पार्लियामेंट में नीट पर बहस होनी चाहिए, राहुल गांधी। पीवी की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं, सीएम रेवंत रेड्डी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। ये वाक़यात एनडीए हुकूमत की बदउनवानी का मुंह बोलता सबूत है। कांग्रेस सरबराह खरगे। आईएनसी के सरबराह खरगे ने एनडीए के 10 साला दौरे हुकूमत में बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत की वजह से नाकिस कामों की वजह से बुनियादी ढांचे के वसाइल को नुकसान पहुंचाने पर तनकीद की। दिल्ली एयरपोर्ट और जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिर गई। अयोध्या में नई सड़कें बुरी तरह बनी हुई हैं। राम मंदिर लीक हो रहा है। बिहार में 13 पुल गिर गए। गुजरात में एक खौफनाक सानहा पेश आया जब मोरबी पुल गिर गया, उसने एक्स में फायरिंग की। ऐवान बाला में मोदी को बिलों की मंजूरी उतना आसान नहीं है। बीजेपी एनडीए पार्टियों की हिमायत से इख्तिदार में वापस आ गई, लेकिन उसके पास अभी भी ऐवान बाला राज्यसभा में अक्सरियत नहीं है। इस वक्त पार्टी के पास 121 एमपीज़ की अक्सरियत है, लेकिन एनडीए और बीजेपी के पास इतनी अक्सरियत नहीं है। एनडीए को 118 लोगों की हिमायत हासिल है। इस तनाजुर में क्या बीजेपी, बीआरएस, एआईएडीएमके जैसी इलाकाई पार्टियां जो गैर जानिबदार हैं, बीजेपी को बिल की हिमायत करेंगी? ये दिलचस्प है। अगर नहीं तो मोदी को बिलों की मंजूरी के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में नीट पर बहस होनी चाहिए, राहुल गांधी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में नीट के मसले पर बहस होनी चाहिए। इस पर तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा मुत्तफिक हो गए हैं। ये नौजवानों का मसला है। मैं वज़ीर आज़म से अपील कर रहा हूं कि इस पर ऐवान में बहस करें। हम एहतराम से बात करेंगे। अब भी शामिल हों। पार्लियामेंट से मुल्क को पैगाम जाना चाहिए कि हम नौजवानों के जिम्मेदार हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर, परीक्षा स्थगित करने। थैंक यू जी। पीवी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस्लाहत के साथ मुल्क को तरक्की देने के लिए साबिक़ा वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की सताइश की है। दिल्ली में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर सीएम ने पीवी की तस्वीर पर फूल की चादर चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुश्तरिका एपी सीएम मरकज़ में मुख्तलिफ महकूमों के वज़ीर और वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने
एमएलसी के कविता से मुलाकात की। साबिका वजीर व एमएलए बीआरएस हरीश राव ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में बीआरएस एमएलसी के कविता से मुलाकात की। उसे मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी खुशकिस्मती जाने और बहादुर बने। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार की गई के कविता कुछ महीनों से तिहाड़ जेल में रिमांड पर कैद हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस को कांग्रेस में जम करने की कोशिश, निजामाबाद एमएलए धनपाल। निजामाबाद के अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीआरएस पार्टी को कांग्रेस में जम करने की कोशिश के तहत दिल्ली में घूम रहे हैं। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि अगरचे भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी के साबिका दौरे हुकूमत में कई सरकारी फलाही स्कीमों में बदउनवानी की गई थी, लेकिन आज भी उस पर कोई तहकीकात नहीं हो रही है। అనేక అవినీతి గత ప్రభుత్వంలో మనం రోజు చూస్తూ ఉన్నాం। एक और बीआरएस एमएलए कांग्रेस में शामिल। बीआरएस के लिए एक और बड़ा झटका, शेवला के एमएलए काले यादैया कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी ने उन्हें स्कार्फ से ढांपकर पार्टी में मधु किया। मालूम हुआ है कि हाल ही में बीआरएस के मेंबरान असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और संजय कुमार ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। तेलंगाना भर में आरटीए ओहदेदारों का कलम। पूरे तेलंगाना में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ओहदेदारान कलम बंद देख रहे हैं। कल हैदराबाद में जेटीसी रमेश पर ऑटो यूनियन लीडर के हमले के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज की कॉल दी गई थी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बातचीत के बाद ओहदेदारों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। हमला करने वाले अमानुल्लाह खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बोधन में गंगा पुत्रा संगम के ज़ेरे एहतमाम बोनाल त्यौहार। बोधन शहर में गंगा पुत्रा संगम के ज़ेरे एहतमाम आज बोनाल त्यौहार का शानदार इनेकाद किया गया। इसके एक हिस्से के तौर पर बोधन गंगा पुत्रा संघा की इमारत से महालक्ष्मी मंदिरम देवी के मंदिरों तक एक जुलूस के तौर पर बोनाल ले जाया गया और देवी को फूल चढ़ाए गए। इस प्रोग्राम में फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर कोटा अबैया, डायरेक्टर्स और खवातीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। बोधन डिग्री कॉलेज के कैंपस में चर्च
कॉलेजों में भंग जल रही है। तुलबा मनशियात के आदी हो रहे हैं और इस लत में अपना रास्ता खो रहे हैं। बोधन डिग्री कॉलेज के कुदरती जंगल में भंग के नशे में धुत तालिब इल्मों को देखकर कोहराम मच गया। 10वीं इंटर और डिग्री के तुलबा को निशाना बनाने वाले एजेंट उन्हें माल का आदी बना रहे हैं। तुलबा के वालिदैन मुतल्लिक़ा ज़िलाई हुक्काम से इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मुतालबा करते हैं। हाँ? नाजरीन, ये थे 28 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।